मेघा और मोहन की नई शादी हुई होती है। दोनों गांव में रहते थे। मोहन को गांव में कोई नौकरी न मिलने के कारण वह सोचता है शहर में जाने को। अच्छा सुनो ना मेघा, मैं सोच रहा था कि हम शहर में चलें। वहाँ कोई नौकरी करके हम अपना गुजारा करेंगे। कब तक यूं घर पर बैठे रहेंगे? हाँ जी, आप ठीक कहते हो। घर पर बैठने से अच्छा शहर में कोई नौकरी करें। दोनों शहर जाने का सोच लेते हैं और 3 दिन बाद दोनों ट्रेन से शहर पहुंच जाते हैं और एक रेंटेड हाउस में रूम बुक करते हैं। वहां एक आदमी बैठा हुआ था जो उन्हें बोलता है, अच्छा सुनो, रात में किसी भी इंसान का आवाज आया, चाहे वो कितना भी मुसीबत में क्यों ना हो, उसकी बातों का जवाब मत देना। याद रखना, वो कोई इंसान नहीं होगा। मेघा और मोहन को समझ नहीं आता कि चाचा क्या बोल रहे हैं। चाचा उन दोनों को रूम की चाबी दे देते हैं और दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरा तो काफी अच्छा है और बड़ा भी है। हाँ मेघा, तुम ठीक कह रही हो। चलो, रात बहुत हो गई है, अब सोते हैं। दोनों सोने लगते हैं। शुरुआत में सब सामान्य था, पर घड़ी ने जैसे ही 3 बजाया, ऊपर छत से किसी के तेज कदमों की आवाज आती है। मोहन उठो, कोई छत पर तेज तेज से कूद रहा है। सो जाओ मेघा, तुमने कोई सपना देखा होगा। पर इस बार किसी के गेट पर दस्तक होती है और एक आवाज आती है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। दोनों काफी डर जाते हैं। वह आवाज इतना भारी था जैसे किसी इंसान का नहीं। दोनों रात तक बैठे रहे जब तक धूप की रोशनी घरों तक नहीं पहुंची। सुबह होते ही दोनों उस चाचा के पास गए और रात में जो हुआ वो पूरी घटना बताए। अच्छा है कि तुम दोनों ने गेट नहीं खोला। वो कोई इंसान नहीं था, वो एक भूत था जो तुम्हें लेने आया था। पर चाचा, हम उसे छुटकारा कैसे पाएं? बेटा, वो इतनी जल्दी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। वो उसी कमरे में रहता था, पर कुछ गुंडों ने उसका काय मार दिया, कुछ वसीयत के लिए। हमें किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा, वही इससे पीछा छुड़वाएंगे। उन्होंने तांत्रिक बाबा को बुलाया और घर में हवन करवाया। फिर तांत्रिक बोला, इस कमरे में एक नहीं बल्कि 2 लोगों की आत्मा बसी हुई है और दोनों पति पत्नी थे। तुम सब साइड हो जाओ, मैं उसे मुक्ति दिला दूंगा। सभी लोग साइड हो गए। तांत्रिक मंत्र पढ़ा और तभी वहां वह दोनों आत्मा आ जाती हैं और तांत्रिक उन्हें मुक्ति दिला देता है। अजी, मुझे तो अभी डर लग रहा है। वो दोनों कितनी भयानक थीं। अरे मेघा, तुम भी ना बेकार में डर रही हो। वो दोनों अब चली गई हैं, अब नहीं आएंगी। चलो, अब सो जाओ। रात होते ही दोनों सो जाते हैं और तभी फिर छत पर से तेज तेज कदमों की आवाज आने लगती है। दोनों उठकर बैठ जाते हैं। आजी, मैंने कहा था ना, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। मेघा, कुछ नहीं है। तभी वहां दोनों आत्मा आ जाती हैं और उन दोनों को लेकर गायब हो जाती है। लोगों को कुछ पता नहीं चलता वो दोनों कहाँ गए। आत्मा कभी खत्म नहीं होती, बस कुछ देर के लिए शांत होती हैं।